Hello students, how are you all? I hope you are fine. So, yesterday we have done the poem Trains and I hope that all of you have understood the poem. So, today we will be discussing different difficult words of the poem as well as question answers and we'll do other exercises also. सो लेट्स स्टार्ट विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो कल हमने जो है पोएम में क्या क्या पढ़ा था कि जो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ से होकर गुज़रती है। वो माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स इन सब से होकर गुज़रती है। वो क्या क्या चीज़ों को कैरी करती है, वो पैसेंजर्स को, मेल को और बहुत सारा जो प्रेशियस लोड है उसको वो कैरी करती है और वो डे एंड डार्क दोनों ही टाइम पे जो है ट्रैवल करती है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जो हमने न्यू वर्ड्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने इस पोएम में जो सीखे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इन वर्ड्स का जो है मीनिंग लिख दिया है। तो देखते हैं क्या क्या जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें हमने देखे। फर्स्ट वन इज़ माउंटेन्स। तो बच्चों माउंटेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है जो मैदानी इलाके होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ का एरिया जो प्लेन है, बिल्कुल समतल एरिया है, मैदान है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन। रिवर्स क्या होती हैं? नदियाँ। ओके, पैसेंजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैसेंजर्स होते हैं हम जैसे यात्री। जो लोग बस में, कार में या कहीं भी ट्रैवल करते हैं उसको हम पैसेंजर कहते हैं। इंग्लिश में उसे ट्रैवलर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैरिंग। कैरिंग का मतलब क्या होता है? कैरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ले जाना। फाइन। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ मेल। मेल होता है हमारा जो भी संदेश होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेल कहते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रेशियस। कोई भी हमारी जो कीमती चीज़ होती है, जो वैल्यूएबल चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं प्रेशियस। यानी हिंदी में इसे हम कीमती और इंग्लिश में इसे वैल्यूएबल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ फ्रीट कार्स। मैंने कल पोएम समझाते वक्त भी आपको बताया था कि फ्रीट कार्स क्या होती हैं? ये होती हैं मालगाड़ियाँ। वो गाड़ियाँ जो सिर्फ सामान को या बोझ को लेकर जाती हैं उसको हम फ्रीट कार्स कहते हैं। फ्रीट कार्स जो है वो कुछ भी ऐसी गाड़ी हो सकती है, चाहे वो ट्रक हो सकता है, कार हो सकती है, कोई शिप हो सकता है या प्लेन हो सकता है जो सामान लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर चैप्टर के अंदर, इस पोएम के अंदर फ्रीट कार्स को इन्होंने जो है मालगाड़ी से रेफ़र किया है। यानी वो ट्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सामान लेकर जाती है, पैसेंजर्स को लेकर नहीं जाती। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ रशिंग। रशिंग का मतलब होता है जल्दी में होना। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। ओके, नेक्स्ट जो न्यू वर्ड हमने सीखा था दैट इज़ डस्क एंड डॉन। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि डस्क जो होता है वो होता है टाइम आफ्टर सनसेट। यानी जो शाम का समय होता है, जब सूरज डूब चुका होता है और सूरज के डूबने के बाद जो हल्की हल्की रोशनी रह जाती है उसको हम कहते हैं डस्क। ओके, और डॉन जो होता है, डॉन का मतलब होता है टाइम बिफोर सनराइज़। यानी सूरज के उगने से पहले का जो टाइम होता है, टाइम बिफोर सनराइज़।
ठीक है, सवेरे सवेरे का समय जब हल्की हल्की सी सूरज की रोशनी हमें नज़र आने लगती है और सूरज जो है पूरी तरीके से निकला भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत जल्दी का जो टाइम होता है, जैसे सुबह के 4-5 बजे का जो टाइम होता है ना, उसको हम कहते हैं डॉन। ओके, अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ योर क्वेश्चन आंसर्स। कमिंग टू योर क्वेश्चन आंसर्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डू ट्रेन्स रन। ट्रेन्स कहाँ कहाँ पे जो है चलती हैं। तो हमने पोयम में पढ़ा था कि जो ट्रेन्स है वो कहाँ कहाँ चल रही है, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स एंड ओवर द रिवर्स। कहाँ कहाँ ट्रेन चली, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स एंड ओवर द रिवर्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट आर द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी। जो ट्रेन्स हैं वो क्या क्या प्रेशियस लोड अपने साथ कैरी करती हैं। तो क्या क्या प्रेशियस लोड्स जो है ट्रेन्स ने अपने साथ कैरी किया था। जो प्रेशियस लोड ट्रेन ने अपने साथ कैरी किया था वो प्रेशियस लोड क्या था, वो था पैसेंजर्स, मेल एंड जो भी फ्रीट मटेरियल था, यानी जो भी सामान वो ट्रेन कैरी कर रही थी वो सब जो है प्रेशियस लोड्स थे जो ट्रेन ने कैरी करे थे। ओके, तो मैंने इसको लिख भी दिया है आपके लिए कि द प्रेशियस लोड्स आर द पैसेंजर्स, मेल एंड द फ्रीट मटेरियल दैट ट्रेन्स कैरी। ओके, अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डू द ट्रेन्स रन। जो ट्रेन है वो कब जो है दौड़ती हैं। तो कब दौड़ती थी ट्रेन, दिन और रात के समय। ओके, तो इसका आंसर होगा ट्रेन्स रन ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डस्क एंड डॉन। तो डस्क और डॉन मैंने अभी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स में भी बताया कि डस्क और डॉन क्या है। डस्क जो है सनसेट के बाद का टाइम है, सो डस्क इज़ द टाइम आफ्टर सनसेट एंड डॉन इज़ द टाइम बिफोर सनराइज़, यानी डॉन सन के निकलने से पहले का जो टाइम है, जब हल्की हल्की सी रोशनी आती है, उसे हम डॉन कहते हैं। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट जो है आपके पास एक एक्टिविटी आती है टॉक टाइम में। अगर आप देखो यहाँ पे, तो टॉक टाइम में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे खुद जो है लिख कर दोगे और सेंड करोगे। ओके, तो हम एक बार इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो टॉक टाइम में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स। क्या आपको पसंद है ट्रेन में जो है सफ़र करना। तो इसका जवाब आप मुझे खुद लिख के दोगे कि येस और नो, क्या आपको पसंद है या नहीं है। ओके, अगर आपको पसंद है तो आप लिखोगे येस, और आपको पसंद अगर नहीं है तो आप लिखोगे नो। सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज़ इफ़ यू हैड टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई। इसका मतलब अगर आपको बहुत लंबे सफ़र पे जाना हो, बहुत लंबे समय तक जो है ट्रैवल करना हो, तो आप कैसे जाना पसंद करेंगे। ठीक है, और क्यों ऐसे जाना पसंद करेंगे, यानी कैसे जाना पसंद करेंगे से मतलब है कि आप ट्रेन में जाना पसंद करोगे, बस में जाना पसंद करोगे, या फिर एरोप्लेन में जाना पसंद करोगे, कैसे पसंद करोगे। ठीक है, तो अगर आपको सपोज़ करो पसंद है प्लेन से जाना, एरोप्लेन से जाना, है ना, तो आप लिखोगे आई लाइक टू ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय ट्रेन और एरोप्लेन, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, तो उसके साथ फिर आप बताओगे वाई, यानी क्यों आपको वैसे जाना पसंद है। ठीक है,
तो अगर आपको एरोप्लेन से जाना पसंद है तो आपको क्यों पसंद है, वाई डू यू लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें आप क्यों क्या लिखोगे कि क्योंकि जब हम प्लेन से जाते हैं हमें जो है नीचे का सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है, हमें बादल दिखाई देते हैं और मुझे उड़ने में बहुत मज़ा आता है। यानी जो भी आपको जो है प्लेन में पसंद हो वैसे लिखोगे। अगर आपको ट्रेन से जाना पसंद है तो आप क्या लिखोगे कि ट्रेन से जाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ट्रेन से जाते वक्त हम कई जगह से होकर गुज़रते हैं, कभी हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कभी बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलती है, अलग अलग जगह हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब उसमें आप बताओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद यू। यानी अगर आपको जो है ट्रेन से एक रात के लिए, पूरी रात के लिए ट्रेन से जाना पड़े, ठीक है, तो आपको अपने साथ साथ क्या सामान लेके जाना पड़ेगा। तो क्या क्या सामान आपको चाहिए होगा ट्रेन से रात को ट्रैवल करते वक्त, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको जो है कंबल चाहिए होगा, फाइन। तो कंबल को आप क्या लिखोगे, ब्लैंकेट, ओके। आपको ब्लैंकेट के अलावा क्या चाहिए होंगे, अपने क्लॉथ्स चाहिए होंगे। अगले दिन सुबह उठोगे तो मुंह हाथ धो के अगर आपको कपड़े चेंज करने हो तो कर सकते हो। आपको जो है बहुत सारे ईटेबल्स चाहिए होंगे, ठीक है, यानी आपको जो है खाने पीने के सामान चाहिए होंगे। ईटेबल्स में क्या क्या आते हैं, आपके चिप्स, ठीक है, बिस्किट्स, कुरकुरे या जो भी आप ले जाना पसंद करो, खाना जो भी ले जाना आप पसंद करो, ठीक है। आपको हैंड वॉश वगैरह चाहिए होगा क्योंकि आप अगर लंबे समय के लिए जा रहे हो तो आप वॉशरूम भी जाओगे, तो हाथ धोने के लिए भी कुछ चाहिए ना आपको, तो आप हैंड वॉश लेके जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ बता देती हूँ दिस इज़ हैंड वॉश। तो और भी जो चीज़ आपको चाहिए होगी, आप कुछ खेलने का सामान ले जाना चाहते हैं, जो भी ले जाना चाहते हैं वो सब आप इसमें लिखेंगे, ओके। चलो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है लेट्स राइट देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन। इसमें आपको जो है कोई भी इंटरेस्टिंग सी जर्नी बतानी है अपनी, चाहे वो आपने ट्रेन से करी हो या बस से भी करी हो, ठीक है, और वुड लाइक टू टेक, और अगर नहीं करी है तो आप जो है करना चाहोगे कोई भी इंटरेस्टिंग सी एक जर्नी जिसमें आप कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे वो ट्रेन से हो या फिर वो बस से हो, ठीक है। तो जब आप ट्रेन या बस से जाओगे, राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर जर्नी। आपको अपनी जर्नी के बारे में 4 सेंटेंसेस लिखने हैं, ओके। तो वो जो 4 सेंटेंसेस हैं उनको जो है यू कैन यूज़ सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो उन 4 सेंटेंसेस को लिखने के लिए आप यहाँ पे जो है आपको ये जो दिख रहे हैं ये आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ओके। तो आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए। इन्होंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है और एग्ज़ाम्पल में इन्होंने जो है वो क्या लिखा है, आई वेंट टू रेलवे स्टेशन विद माई फादर। जैसे आप रेलवे स्टेशन में अपने पापा के साथ गए, आगे की स्टोरी देखो आपको खुद लिखनी है यहाँ, ठीक है। तो अब ये जो 4 लाइनें लिखते वक्त या 4 से ज़्यादा भी लाइनें आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप उस वक्त इन सभी जो है वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं बस स्टेशन पर या स्टेशन पर गई, रेलवे स्टेशन पर गई, ठीक है, वहाँ मैंने बहुत सारे पीपल देखे, आई सॉ मैनी पीपल, ठीक है। तो हमने जो हमारी जो सीट थी वो विंडो के साइड में थी, तो जो है उसके अलावा जो हमने स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर आई सॉ नंबर ऑफ़ क्राउडेड टी स्टॉल्स, मैंने वहाँ बहुत सारे टी स्टॉल्स देखे। वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग बाई ट्रेन देयर वर सम रिवर्स इन बिटवीन, जब मैं ट्रैवल कर रही थी ट्रेन से तो कुछ रिवर्स भी मुझे देखने को मिली, ठीक है। आई सॉ अ नंबर ऑफ़ बिग एंड स्मॉल ट्रीज़, मैंने बहुत सारे बड़े और छोटे पेड़ भी देखे, ठीक है। तो ड्यूरिंग आवर जर्नी देयर वर सम हिल्स ऑल्सो, कुछ जो है पहाड़ियाँ भी थी,
ठीक है। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो और अपना आंसर जो है मुझे लिखकर भेज सकते हो। फाइन। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है दैट इज़ वर्ड बिल्डिंग। तो अब आप जो है नए नए वर्ड्स को जो है इसमें बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इज़ सॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स। तो आपको जो है यहाँ पे 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ योर सेकंड कॉलम एंड दिस इज़ योर थर्ड कॉलम। तो इन तीनों कॉलम्स के अंदर आपको जो है कुछ जो है ये जो इस बॉक्स के अंदर ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स को इन 3 कॉलम्स के अंदर आपको कैटेगराइज करना है, इन 3 कॉलम्स में आपको फिल करना है। तो जौन सा वर्ड जिस भी कैटेगरी में आएगा आपको उस कॉलम के नीचे जो है वो वर्ड लिखना है। तो इन 3 कॉलम्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो 3 कॉलम्स हैं, एक में लिखा हुआ है लैंड, यानी ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी जिन भी ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल करते हो, जिस भी जो है चाहे वो कार हो या बस हो या साइकिल हो, एरोप्लेन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है ना। तो वो जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट है, यानी वो लैंड पे यानी ज़मीन पे चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, या फिर वो हवा में यानी एयर में चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, या वो वाटर यानी पानी के अंदर चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। जैसे कि बस है आपका पहला, ठीक है, जो पहला ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ बस। तो बस जो है कहाँ चलती है, वो एयर या वाटर में तो वो चलती नहीं है, तो वो कहाँ चलती है, वो लैंड पे जो है चलती है। तो आपको बस कहाँ लिखनी है, आप बस को लिखोगे लैंड के नीचे, ओके। नेक्स्ट जो है सपोज़ करो हम बोट की बात करते हैं, तो बोट क्या होती है, नाव, है ना। तो नाव कहाँ चलती है, नाव जो है पानी में चलती है। तो आप बोट को कहाँ फिल करेंगे, आप बोट को वाटर के नीचे फिल करेंगे, ओके। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन कहाँ चलता है, एरोप्लेन हवा में चलता है, तो एयर के नीचे आप क्या लिखोगे, एरोप्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी बॉक्स के अंदर वर्ड्स दे रखे हैं उन सब को जो है आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज करोगे कि वो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो लैंड पे चलता है, एयर पे चलता है या वाटर में चलता है, ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ कंप्लीट दी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। चलो अब हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट फिलअप है आपका दैट इज़ गिव मी डैश टू ईट। अब आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से ये ऑप्शन आपको फिलअप करना है। गिव मी डैश टू ईट यानी मुझे कुछ खाने को दो। तो ऑप्शंस में से आप क्या भरोगे, एक ऑप्शन आपके पास है फूड और दूसरा ऑप्शन है क्लोथ। क्लोथ को तो आप खा नहीं सकते, तो आप खाने के लिए क्या मांगोगे, फूड। तो हम इस ब्लैंक के अंदर क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फूड। तो गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे कुछ खाना खाने को दो, ठीक है। सेकेंड इज़ प्ले विथ डैश। तो किसके साथ खेलना है हमें, अब ऑप्शन क्या है आपका, एक ऑप्शन है मी और दूसरा ऑप्शन है ग्रे। तो किसके साथ खेलोगे आप, ग्रे क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। तो कलर के साथ तो आप खेलोगे नहीं, तो किसके साथ खेलोगे आप मेरे साथ खेलोगे। तो प्ले विथ मी, तो मी का मतलब होता है मेरे साथ, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, मी। थर्ड जो ब्लैंक है दैट इज़ स्विम अक्रॉस डैश। हमें स्विम का मतलब होता है तैरना, ठीक है। तो हम कहाँ तैरेंगे, ठीक है, किस में तैरेंगे, हम रिवर में तैरेंगे या नाव में तैरेंगे। तो पहला ऑप्शन आपको रिवर दिया है, दूसरा ऑप्शन आपको बोट दिया है। तो हम बोट में तो तैरेंगे नहीं, तो हम कहाँ तैरेंगे, हम रिवर में तैरेंगे। तो स्विम अक्रॉस द रिवर,
आप यहाँ पे ये फिल करोगे। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स गेट ऑन द डैश। तो हमें लेट्स गेट ऑन का मतलब होता है चलो चलते हैं। किसके ऊपर चलेंगे हम? ट्रेन पर चढ़ेंगे या डॉन में चढ़ेंगे? डॉन तो मतलब एक समय होता है, मैंने आपको बताया था, है ना, सुबह का जो टाइम होता है उसको हम डॉन बोलते हैं। ठीक, तो हम डॉन के ऊपर तो चलने नहीं वाले, सुबह के ऊपर तो चलेंगे नहीं, हम किसके ऊपर चलने वाले हैं या किसके ऊपर जो है ट्रैवल करने वाले हैं? तो हम ट्रेन के ऊपर ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? यहाँ पे हम फिल करेंगे ट्रेन। फाइन। तो ये जो फिलअप्स हैं या फिर जो ये बॉक्सेस हैं, ये आप जो है अपनी जो है बुक में ही फिलअप करें, इसको कॉपी में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो ये 4 लाइंस आपको लिखनी है, इसको भी आप बुक में ही कर सकते हैं, कॉपी में करने की आपको जो है ज़रूरत नहीं है इसको भी। ओके, अब थोड़ा आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास एक पेपर फन एक्टिविटी है। इस पेपर फन एक्टिविटी के अंदर आपको जो है कुछ एरोज़ दे रखे हैं। ओके, तो उस एरोज़ के अकॉर्डिंग आपको पेपर फिल करके ये शेप्स बनानी है। जैसे आपने ये एरोप्लेन टाइप या चिड़िया टाइप जो भी ये बनाया हुआ है, ये आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप एक्टिविटी अगर करना चाहते हो, किसी को इंटरेस्ट आता है इसमें तो करे। ठीक है, वैसे इसको करने में बहुत मज़ा आएगा, तो मैं आप सबको कहूँगी कि आप सब इसको ज़रूर करना। ओके, तो अब जो है यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाती है, तो ये हमारी पोएम जो है फिनिश होती है। तो अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो द स्टोरी ऑफ द रोड करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में करने से पहले आपको जो मैंने होमवर्क दिया है, ये सेंटेंसेस फिल करने वाला, ठीक है, ये बॉक्सेस फिल करने वाला, और यहाँ पे जो है आप अगर किसी भी जो है जर्नी पर जाते हो तो आप रास्ते में क्या क्या करते हो, क्या क्या देखते हो, इसके अंदर आप वो फिल करेंगे। तो आप जो है इतना होमवर्क करिए और अपनी को कॉपी के अंदर जो है क्वेश्चन आंसर्स लिखिए। बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आपको जो है मैसेज जो है टेक्स्ट भी कर दूँगी। ठीक है, तो उसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। ओके, और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो अब जो है यहाँ पे आपकी इंग्लिश की आज की क्लास ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ही मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।